Hello everyone, I am Amit Kumar, Team Mathematics CLC Seeker. Welcome you on the online platform of CLC. So today I am going to discuss the paper of NDA Second 2025 that was held today only. I hope आपके एग्जाम अच्छे गए होंगे. So अपन इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. Okay, so let's move towards the first question. And the first question is, if p to the power x, q to the power y and r to the power z, where x, y, z are in GP, then consider the following statement. ये दो स्टेटमेंट दिया है. तो देखो p to the power x, q to the power y, r to the power z, इसको अपन k अगर मान लें तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k to the power 1 by x, q इक्वल टू क्या हो जाएगा, k to the power 1 by y, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k to the power 1 by z. और आपको बोल रखा है x, y, z किस में है, GP में है. तो अगर ये GP में है ये वाला टर्म, ओके, पावर ये तो कांस्टेंट है, तो PQR AP में तो नहीं हो सकता. ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया. फिर बोल रहा है log P, log Q एंड log R आर इन JP. तो इसमें पहले आप log ले लो, log P ले लेंगे तो 1 by x और ये क्या हो जाएगा log K, log Q क्या हो जाएगा 1 by y, log K एंड log R क्या हो जाएगा 1 by z log K. तो देखो log K तो तीनों में कांस्टेंट है ही, और x, y, z GP में है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल भी GP में होगा. सो वी कैन से सेकंड इज द राइट स्टेटमेंट. सो ओनली सेकंड इज द राइट आंसर. सो फर्स्ट का क्या हो गया, आपका सेकंड हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट, दिस रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट, देन आपको इसमें से चूज करना है कौन सा करेक्ट है. ठीक है, तो पहले अपन दो सेट ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं. ये ए कंसीडर कर लेते हैं. ओके, ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया, और एक ये यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं. इसमें 1 2 3 और इसमें 4 डाल दो. ठीक है, अब उसके बाद ए माइनस बी निकालो. ठीक है, ए माइनस बी निकालेंगे तो ए में वो एलिमेंट जो बी में भी है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो बचा कितना इसमें, आपका 1 बचा. ठीक है, अब अपन देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर हम बात करें एंड ए कॉम्प्लीमेंट, इसको माइनस करना है. बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी के अलावे जो है, तो बी के अलावे क्या हो गया आपका 1 and 4. सो 1, 4 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 2 के अलावे, दैट इज 3 4. अब इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचा कितना 1. तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपका सही है, और ये स्टेटमेंट इसी तरह से आप वेरीफाई करेंगे तो ये गलत हो जाएगा. तो सेकंड का क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट, दैट इज ए माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट y इक्वल्स टू x फैक्टोरियल एंड z इक्वल्स टू दिस. इफ z by y इज 120 एंड व्हाट इज द वैल्यू एट 3x फैक्टोरियल. ठीक है, तो देखो z by y जो दिया है आपका 120 दिया है. ओके, z की वैल्यू कितनी है 2x फैक्टोरियल, और y की वैल्यू कितनी है x फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120. अब यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज x की वैल्यू सब्सटीट्यूट भी करके देख सकते हैं. अगर x की वैल्यू हम 3 सपोज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, दैट इज ये तो 6 और ये 6 फैक्टोरियल 720 हो जाएगा, जो कि 120 हो जाएगा. तो क्या हुआ, इसको सेटिस्फाई कर दिया. इट मीन्स x का वैल्यू आपको क्या लेना है 3. अब ये 3 इसमें पुट कर देते हैं, 3x फैक्टोरियल चाहिए मीन्स 9 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करेंगे 9 इंटू 7, 8 इंटू 7 से लेकर के 2 इंटू 1 तक. तो थर्ड का जो रिजल्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट आ जाएगा, दैट इज 36288 ओके. नेक्स्ट है फोर्थ, let n be a natural number, the number of consecutive 0 at the end of expansion of this is exactly 2, है ना. how many value of n are possible. तो देखो इसमें नंबर ऑफ जीरो जो एंड पॉइंट पे है उसको काउंट करने के लिए अपन जो GIF वाला मेथड होता है उसको यूज़ करते हैं. उसके लिए क्या होता है n बाई, अगर हम नंबर ऑफ जीरो की बात करते हैं तो 5 का एक्सपोनेंट चेक करते हैं. अगर 5 का एक्सपोनेंट जितना होता है उतने ही जीरो होंगे, तो हम n बाई 5 लिखते हैं फर्स्ट, फिर n बाई 5 स्क्वायर एंड सो ऑन दिस.
अब देखो n की वैल्यू हम क्या लें जिससे कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 2 हो। तो अगर n की वैल्यू अगर हम 10 लें तो देखो 10/5 दैट इज 2 आया, और इधर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, फिर 10 होगा, फिर 11 ले सकते हैं, 12, 13, 14 तक ये सब 0 देगा। जैसे ही 15 होगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 3, तो उस कंडीशन में 3 0 आ जाएंगे। तो अपने को सिर्फ ये कंसीडर करने हैं। तो 1 2 3 4 5 टोटल केस कितने हो गए 5, तो फोर्थ करके आ जाएगा अपना सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इफ 10 ऑफ दिस, देखो दिस एंड दिस आर इन एपी, ये एपी में मीन्स 2 ऑफ 10 प्लस log of y base 10 equals to 10 plus log of x base 10 plus 10 plus log of z base 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 2 log y base 10 इक्वल्स टू दिस। देखो 10 10 कैंसिल हो जाएगा इससे 20 से, तो ये कितना आ गया 2 log y base 10 इक्वल्स टू log zx base 10। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू zx। ओके, अब देखो बोल रहा है द जीएम ऑफ x एंड z इज वाई स्क्वायर, है ना। जीएम ऑफ x एंड z इसका मतलब क्या होता है रूट अंडर zx, और रूट अंडर zx की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ रूट ले लो, तो ये एक्चुअली zx की वैल्यू वाई स्क्वायर सीधा पुट कर सकते हैं आप। तो ये कितना आया y, तो अपने को बोल रहा है वाई स्क्वायर है, सो दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। एंड द एम ऑफ दिस एंड दिस, अच्छा द एम ऑफ दिस एंड दिस इज दिस वन। ठीक है, मीन्स इसके एम ये है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो 2 log y base 10 इक्वल टू log x base 10 प्लस log z base 10, मीन्स इस दोनों का सम इसके 2 टाइम्स के इक्वल है। सो वी कैन से सेकेंड इज राइट। सो फिफ्थ का क्या हो जाएगा सेकेंड ओनली, दैट इज बी ऑप्शन। तो फिफ्थ का क्या हो गया आपका बी। 6 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस अमाउंट टू अ सम इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखो एक तो ये है डायरेक्टली इसके इक्वल में हम क्या लिख देंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, इसके इक्वल में ये रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें देखो एक क्लू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 से रिड्यूस हो गया 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसका मतलब हो गया देखो n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो सम ऑफ वन टर्म कितना हो गया 1, n का वैल्यू अगर 11 लेंगे, ठीक है, तो सम ऑफ जो टर्म आएगा 11 टर्म का वो इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, ओके, फिर उसी तरह से 1 1 1 लेंगे तो इसका देखो सम ऑफ 11 टर्म आप निकाल लो, तो 11/2 इंटू 2a प्लस 10 इंटू डी दैट इज 2, तो 11/2 इंटू 20 एंड प्लस 22, ये कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया 1 to 1। मीन्स जब 2 बार 1 लिए थे तो कितना आया 1 to 1, तो जब ये सम आएगा इसका मतलब 9 टाइम्स अपने को 1 लेना पड़ेगा। सो अपन क्या बोल सकते हैं दिस इज द राइट आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसके फोर्थ ऑप्शन हो जाएंगे दैट इज डी। 7th है हाउ मेनी टर्म आर आइडेंटिकल इन द 2 AP। देखो ये AP अपन एक बार लिखते हैं 21 23, 2 का डिफरेंस है ना, तो ये 25 हो गया 27, इस तरह से कितने टर्म है इसमें 110 टर्म। फिर ये है 19 से चालू हो रहा है 19 22, 3 ऐड कर रहे हैं 25 28 31, इस तरीके से चल रहा है, लेकिन इसमें 75 फिफ्थ टर्म है। इसमें आप 110 टर्म निकाल लो और इसमें 75th टर्म, जो कम आएगा उसी के कॉमन सीरीज जो आएंगे उसका मैक्सिमम वैल्यू वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखो इस दोनों में कॉमन जो वैल्यू है 19 है, फिर कितना है 25, फिर इस तरह से आगे चलेगा, तो ये सीरीज कुछ इस तरह से बन रहा है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 का, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 19। ठीक है, तो इसमें अगर हम सम निकालना है 19 25 इस तरह से सम ऑफ n टर्म, ये क्या होता है n/2 इंटू 2a 2 इंटू 19 38 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 6। अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू 37 लेंगे ना, तो इसमें और इसमें दोनों में मिनिमम वैल्यू इसके आएंगे 1/10 टर्म के, तो उससे भी ये छोटा आएगा, उससे जस्ट छोटा, तो अपने को ये निकालना था। तो इसमें n की वैल्यू क्या लेना पड़ रहा है 37, सो 7th का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन दैट इज 37।
इफ अल्फा इज दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो आप इसको अच्छे से, तो अल्फा क्या है -1 प्लस √3/2, इसको आप क्या लिख सकते हो √3 आयोटा बाई 2। आप गौर करो तो इसी को अपन क्या बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, अब अल्फा की जगह ओमेगा रख देंगे, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होता है 0 एंड ओमेगा क्यू क्या होता है 1। इसी के रिलेशन को यूज कर लेंगे। तो 8th का क्या आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट, सी कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, ये दोनों सेम रिजल्ट दे देगा। ठीक है, 9th है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5⁻99 इज डिवाइडेड बाय 13। तो देखो इसमें एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है। पहले हम 5⁻1 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। अगर 5 स्क्वायर दैट इज 25 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। फिर 5 क्यूब दैट इज 125 को 13 से करेंगे तो कितना आएगा 39 जा 117, ये 8 आ जाएगा। फिर 5 4 1 6 2 5 को करेंगे, इस तरह से 1 आ जाएगा। इसके बाद ये रिपीट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 से इसमें डिवाइड कर दो 99 में, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कितना बचा रिमाइंडर 3। मीन्स 5 के टू द पावर 3 पे जो रिमाइंडर आएगा वही इसका फाइनल रिमाइंडर होगा, दैट इज 8। सो वी कैन से 9th का सी आ जाएगा आपका। ठीक है, 10th है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। देखो इसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो या इसके डिटर्मिनेंट का इनवर्स कर दो, बोथ आर सेम थिंग। तो इसको मल्टीप्लाई, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, कितना आएगा -8 -9 प्लस 10, ये कितना आया 2। तो इसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 1/2, दैट इज ए। 11th है इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। मीन्स क्रिकेट के लिए कितना हो गया 34 एंड फुटबॉल के लिए कितना हो गया 26। फर्दर ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। इसका मतलब ये हो गया स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब इसी रीजन में रहेंगे, है ना, क्रिकेट और फुटबॉल के रीजन में। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 1 गेम। मीन्स आपको इसका और इसका दोनों का सम निकालना है। ठीक है, तो पहले तो दोनों के कॉमन कितने होंगे वो देखो, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए यूनियन बी कितना है आपका 45, एन ए कितना हो गया 34, एन बी हो गया ये, और एन इंटरसेक्शन बी, है ना। मीन्स फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों के लिए देख रहे हैं, है ना। तो एन इंटरसेक्शन भी कितना आ गया आपका 34 प्लस 26 60 माइनस 45 विच इज 15। अब ये हो गया 15, अपने को ये निकालना है, तो 34 माइनस 15 एक में कर देते हैं, और ये निकालने के लिए 26 माइनस 15। तो 34 माइनस 15 कितना हो गया 19, और 26 में से 15 चला गया तो बचा 11। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 30। तो एग्जैक्टली 1 गेम खेलने वाले कितने बच्चे हो जाएंगे 30। सो वी कैन से 11th का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 12th है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज। आप इसमें देखो ये दोनों, अगर आप इसमें -5 कॉमन ले लेते हो तो ये और ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे पैरेलल। अगर पैरेलल है तो अपन क्या बोलेंगे नो सॉल्यूशन होंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, है ना। मीन्स कॉमन सॉल्यूशन इसके नहीं होंगे, तो उसी को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। सो 12th का कितना हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ दिस इज इक्वल्स टू 1, तो इसमें रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे रैशनलाइज करेंगे आप ऊपर में तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस का 2 आयोटा अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर दैट -1, तो +1 हो जाएगा। तो वो क्या हो गया 2 इनटू, इसमें भी करेंगे रैशनलाइज, तो -1 प्लस का 2 आयोटा अपॉन में 2 टू द पावर 2n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये -i के पावर में 2m, और ये भी कैंसिल i के पावर में 2n इज इक्वल्स टू 1। तो i के पावर में ये माइनस के पावर में 2 पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो i के पावर में ओवरऑल बचेगा 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n इज इक्वल्स टू 1। अब देख सकते हैं m प्लस n क्या होगा, ये जो i के पावर में है ये कैसा होगा, एक इवन मल्टीपल होगा। तो m प्लस n के वैल्यू जो होगा वो 2k के मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब इसके डिफरेंस में मिनिमम जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। मीन जब एक 0 हो जाए दूसरा 2 हो जाए, सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 14 है इन
Obtaining the solution of system equation this Cramer's rule, the value of y is obtained by d2 where d is this. तो देखो d2 का मतलब क्या होता है, तो d के लिए तो जो है सेम पोजीशन पे रखेंगे कॉलम c1 के पोजीशन पे, बट ये वाला जो है ना इसके पोजीशन पे हमें क्या रखना पड़ता है d1 d2 d3, तो वो क्या रख देंगे 7 16 एंड 22 1 3 4, ठीक है, और इसी का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो 14 का क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज -3। 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू नॉन सिकुलर मैट्रिक्स ए एंड बी। ए बी का होल इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स से गलत हो जाता है, अपोजिट हो जाता है ना, ये बी इनवर्स ए इनवर्स। बी ए बी होल इनवर्स इज आई, तो कोई ये तब हो सकता है जब बी ए और ए बी कम्यूटेटिव हो, तो ये जरूरी नहीं है कम्यूटेटिव हो, ये गलत हो गया। ए बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसमें भी क्या होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया, इसका मतलब इसमें से कोई भी सही नहीं है, सो अपन बोल सकते हैं 15th का ए। 16 है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल्स टू, तो देखो डिटर्मिनेंट से कंपेयर करना है। आप इसमें देखो अगर इस दोनों को हमने इंटरचेंज किया, ठीक है, या आप इसमें देखें अगर इस दोनों को इंटरचेंज किया, इस दोनों को, तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा L M N P Q R A B C माइनस का। अब फिर इस दोनों को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ तो वो प्लस का हो जाएगा, तो P Q R A B C L M N, और यही आपका थर्ड ऑप्शन है। सो 16 का क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज C। 17 है, let 1 omega square be 3 cube root of infinity this, then what is the value of x square plus, इसमें होल स्क्वायर करना है डियर, तो आप इसका होल स्क्वायर करो, a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा का होल स्क्वायर। जस्ट इसमें होल स्क्वायर लगाना है, ओमेगा क्यू के जगह पे 1 यूज करना है, और रिलेशन अपने को क्या यूज करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसके जो रिजल्ट आ जाएंगे आपके 17th का फर्स्ट आ जाएगा, दैट इज 6AB। 18 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4 कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो 4 के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन जानते हैं, लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होते हैं वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 1 2 हो सकता है, और 1 के बाद 4 आएगा नहीं। फिर 2 से चालू करते हैं, 2 के साथ कौन आ सकता है 4 24, ठीक है। फिर 3 के साथ करते हैं 3 2, ये सभी नंबर जो है ना वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 4 के साथ 2 नहीं आएगा क्योंकि 42 4 से डिविजिबल नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इधर 2 2 बच गए आपके, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से और इसको भी 2 तरीके से। टोटल कितने हो गए आपके 6 हुए। सो 18th का क्या बोल सकते हैं अपन बी, दैट इज 6। 19 है, इफ ABC आर द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड P इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, मीन्स P क्या हो गया आपका A प्लस B प्लस C। आप P का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और रिजॉल्व कर दो। उससे बेहतर ये है अगर आप A B C तीनों को 1 मान लेते हो तो P क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 3, ABC का वैल्यू 1 और P का वैल्यू 3 इसमें पुट कर दो, फिर ऑप्शन में P के जगह पे 3 पुट करके क्या कर लेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो 19 का क्या आ जाएगा आपका सेकंड, दैट इज B। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन होता है, मिडिल टर्म। इसमें टोटल टर्म कितने 101, इसका मतलब टर्म जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट देगा दैट विल बी T51। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 से 50, 1 to the power 100 minus 50 and x to the power 50, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x to the power 50 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। 21 है, लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस and this is greater than 0, further beta square equals to this, ठीक है। तो अपने को निकालना है what is beta equals to। तो देखो इसमें क्या करते हैं, log of a स्क्वायर बेस में 0.5 इसको आप t मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस tx प्लस t टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से जो बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू लॉग ऑफ ए स्क्वायर ऊपर में जा रहा है 0.5,
यहाँ पे अगर जो हम सब्स्टिट्यूट किए हैं तो इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करने के लिए माइनस बाहर साइड लगा देते हैं तो log a स्क्वायर 0.5 हो गया। ठीक है, अच्छा, और नहीं तो ये ऐसा नहीं करेंगे, 1 अपॉन लिखेंगे, है ना, 1 अपॉन, बेस को चेंज करने के लिए 1 अपॉन ऐसा लिख सकते हैं, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका क्या आ गया, देखो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा इंटू 1 अपॉन, इसको हम क्या माने हैं, टी माने हैं। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा टी में एक ये रिलेशन आ गया, दूसरा ये रिलेशन आ गया। अच्छा, अपन जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस बी, दैट इज माइनस टी, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए टी टू द पावर 4। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से और बीटा की वैल्यू, तो बीटा की अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये टी बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, तो यहाँ पे पुट कर दो टी बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल्स टू टी टू द पावर 4। टी से ये क्यूब बन गया तो बी क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया, टी क्यूब। सो यहाँ से आपका क्या पता चला, बीटा किसके बराबर है, टी के बराबर ही है, और टी हम क्या माने थे, log a स्क्वायर बेस 0.5। सो 21 का क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, दैट इज log a स्क्वायर बेस 0.5। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो देखो अल्फा आप, बीटा आप निकाल ही चुके हो टी के इक्वल, और बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये उधर जाके -2t हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू -2 बीटा हो जाएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू -2 बीटा। ठीक है, 23 है, p प्लस क्यू इज 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहले तो इस दोनों को ऐड करना है अपने को, तो p प्लस क्यू इक्वल्स टू समेशन j इक्वल टू 1 to n ही है दोनों में, तो डायरेक्टली एक साथ समेशन अप्लाई कर देते हैं, j इक्वल टू 1 to n। अब दोनों में log है ना, ऐड करेंगे तो log अगर हम दोनों पे सेम एक साथ अप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बेस सेम, ये दोनों के पावर में j है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 टू दी पावर में j आगे आ गया, तो ओवरऑल क्या बना, j मीन्स ये कैसा आया, j इक्वल टू 1 to n j के इक्वल। अब बोल रहा है p प्लस क्यू कितना है, 66, ये 66 दिया है डियर, तो ये क्या है 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक, ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 66। तो यहाँ पे आप देखो n की वैल्यू 11 जो है ना सेटिस्फाई करेगी, 11 + 2 आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, तो n की वैल्यू 11 किस में आ जाएगी, थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी में, 11 इज ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 12। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा आपका, सी। सिमिलरली p प्लस क्यू की वैल्यू 15 यहाँ से करेंगे तो वहाँ से n कितना आ जाएगा, क्योंकि अपन देख रहे हैं n इंटू n प्लस 1/2 ही आ रहा है रिजल्ट 15 के इक्वल, यहाँ से n किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल, है ना। 5 यहाँ पे पुट कर देंगे, किसके लिए, n के लिए। अब अपने को क्या निकालना है, q माइनस p। ठीक, अब देखो आप q क्या दिया है, ये, और इसमें से इसको माइनस करना है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉग में क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो जब डिवाइड में जाएगा तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, n तो 5 निकाल लिए अपन, j आगे आ जाएगा, log ऑफ 5/2, है ना, तो ये 2.5 हो जाएगा, 2.5। ठीक, और j इक्वल टू 1 to 5 तक इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। सो 15 इंटू log 2.5, सो वी कैन से 24 का क्या हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन, दैट इज 4। 25 है, p प्लस क्यू निकालना है डियर, डायरेक्टली आप p प्लस क्यू कर दो, तो साइन a प्लस साइन b इक्वल्स अपॉन कॉस a प्लस कॉस b, साइन c प्लस साइन d लगा देते हैं, तो 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, और यहाँ पे 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c कॉस c माइनस d/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, tan a प्लस b/2। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 25 का क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे p² q² की वैल्यू
पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 26 का जो रिजल्ट आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। एक्चुअली इसका आएगा रिजल्ट माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। 27 है P इक्वल्स टू कॉसेक 20 Q इक्वल्स टू कॉसेक 70। कॉसेक 70 को हम लिख सकते हैं सेक 20, ठीक है। और इसका वैल्यू निकालना है तो देखो 1/4 बाहर कर लो, √3 P की वैल्यू कितनी है कॉसेक 20, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin 20, ठीक है। माइनस Q क्या है सेक 20, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos 20, ठीक। एलसीएम ले लेते हैं और बाहर में है ही, तो ये हो गया sin 20 cos 20, ये हो गया √3 cos 20 माइनस 1 इंटू sin 20, ठीक है। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और इसका 2 एक यहाँ रहने देते हैं, एक 2 इसको दे देते हैं, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया, ये √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं sin 60, sin a cos b माइनस cos a sin b हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा sin a माइनस b 60 माइनस 20 दैट इज 40, और यहाँ पे 2 sin a cos a क्या आ जाता है sin 2a, इट ऑल्सो बिकम्स sin 40, सो इट रिजल्ट्स इनटू 1। सो 27 का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 1। 27 का थर्ड ऑप्शन दैट इज 1, ठीक है। 28 सिमिलरली यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको तो आप डायरेक्टली सेपरेट कर दो तो क्या आ जाएगा 1/क्यू स्क्वायर 1/पी स्क्वायर। और अपन जानते हैं इसके बदले में हमें कॉसेक के फॉर्म में लेना है, तो एक तो ऊपर जाके साइन में आ जाएगा sin स्क्वायर 20, तो दूसरा आ जाएगा cos स्क्वायर 20, दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1। सो 28 का क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन दैट इज बी। 29 है हाउ मेनी वैल्यू डज x प्लस वाई है। देखो ये कब होगा जब 2x प्लस 3y, अगर मैं बात करूँ ये 1/2, अपने को सोल्यूशन लेना है माइनस पाई से पाई के बीच में, दोनों के दोनों आ रहे हैं। तो 2x प्लस 3y अगर पॉजिटिव में ले हम तो कितना हो जाता है 30, तो 2x प्लस 3y नहीं 3x प्लस 2y, ये कितना लेना पड़ेगा आपको, ये कॉस है ना, तो ये π/3 लो और ये क्या लेंगे π/6। सिमिलरली ये π/3 है, तो अगर हम माइनस का π/3 लें और ये π/6 लें, ठीक है। फिर यहाँ पे दोनों माइनस का ले लें या इसको प्लस ले लें π/3 और ये माइनस का ले लें और ये दोनों माइनस का ले लें, ठीक है। क्योंकि जैसे नेगेटिव में लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव ही होता है, तो टोटल 4 यहाँ से केसेस बनेंगे। जैसे ही आप इस दोनों को ऐड करोगे ना तो 5x 5y आ जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग आएगा, इससे x प्लस वाई की 4 वैल्यू आ जाएगी। सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन। सिमिलरली y माइनस एक्स की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके भी 4 आएंगे, तो 30 का भी क्या हो जाएगा आपका सी। Consider the equation this, ठीक है। If the root of the equation are equal then which of the following correct। देखो जब रूट इक्वल होते हैं तो डी क्या कर देंगे 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे 0 करेंगे, तो इससे अपन देखेंगे ये एक HP का रिलेशन बनेगा लाइक दिस 2/b, तो अपन बोलेंगे फोर्थ ऑप्शन इज राइट। एंड इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन ABC किस में होंगे HP में, ये अभी अपन जस्ट देखेंगे, जब d इक्वल टू 0 करेंगे वहीं से ये रिलेशन आ जाता है। 33 है 6, 10, 14 से लेकर के m टर्म तक और 1, 3, 5 से लेके n टर्म तक, है ना। ये दोनों इक्वल है, तो हम कर देते हैं m/2, 2 6 जा 12 प्लस m-1 इंटू डी कितना है इसमें 4, ये किसके इक्वल है n/2, a मतलब 2a, 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस n-1 इंटू डी दैट इज 2, ठीक है। इसको काट दो, क्रॉस इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 12m प्लस m इंटू m-1 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2n प्लस n इंटू n-1 इंटू 2, है ना। इसको भी n को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो n और m में एक रिलेशन n² इक्वल टू आ जाएगा। तो 33 का जो फाइनली आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। n²
इक्वल्स टू 2m इंटू m प्लस 2। अब इसी में हाउ मैनी वैल्यू ऑफ m आर पॉसिबल, हाउ मैनी वैल्यू ऑफ m आर पॉसिबल। अब देखो m की वैल्यू यहीं से चेक करना है, अपने को पहले से पता है n और m क्या है, नंबर ऑफ टर्म, तो ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, तो उससे हम यहाँ से देखेंगे तो m की वैल्यू 2 और m की वैल्यू x16 है ना, ये दो वैल्यू सिर्फ जो है यहाँ पे पुट करने पे n स्क्वायर यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन होंगे m की जो पुट करने पे n भी एक नेचुरल नंबर देगा, तो 34 का क्या आ जाता है अपना c आ जाता है, ठीक है। 35 है, देयर आर 8 पॉइंट ऑन अ प्लेन आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। देखो 8 पॉइंट है जिसमें 4 तो कोलिनियर है, तो 4 को इसको अलग कर लो, 4 इधर बचे, ये कोलिनियर पॉइंट है लाइक दिस। बोला हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। तो देखो 8 में से कोई भी 3 को सिलेक्ट करते हैं ट्रायंगल के लिए, लेकिन इससे जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा वो तो एक्चुअल में ट्रायंगल होगा ही नहीं, सो इसमें से 4c3 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 8c3 कितना होता है 8 7 6 1 2 3 माइनस 4c3 4c1 के इक्वल 4 के इक्वल, ये कितना हो गया 56 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 52। तो 35 का क्या आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। हाउ मेनी क्वाड्रिलेटर कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। क्वाड्रिलेटर की बात कर रहे हैं, देखो 4 तो नॉन कोलिनियर है और 4 कोलिनियर है, ठीक है। क्वाड्रिलेटर के लिए हमें 4 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपन लिख देते हैं 8c4। अब देखो अगर इसमें से चारों पॉइंट हम सेलेक्ट कर लें 4c4, तो उससे भी जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा वो एक्चुअली क्वाड्रिलेटर है नहीं, वो तो लाइन है। और अगर इसमें से 3 को हम सेलेक्ट कर लें, इसमें से 3 को, कोई भी 3 को, ठीक है, तो ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा, और इसमें से किसी भी एक को, तो जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 8c4 में से आपको इस दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 36 का जो आ जाएगा रिजल्ट आपका 53 आ जाएगा। 37 है, इफ fx is this be a quadratic polynomial such that f1 is 4, f4 is f1 and f4 both are 2। तो f1 पुट कर दो यहाँ पे पहले, तो एक बार a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया 2, फिर 4 पुट कर दो 16a प्लस 4b प्लस सी इक्वल्स टू 2, एंड फर्दर बोल रहा है 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन मीन्स fx इक्वल्स टू 0, मीन्स 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फिर से एक बार 2 पुट कर दो, 2 टू जा 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपके पास 3 इक्वेशन हो गए, ठीक है, 3 इक्वेशन हो गए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ए बी में 2 इक्वेशन मिल जाएगा, सॉल्व करके ए बी निकाल लेंगे, और वही ए बी किसी में भी पुट कर देंगे, सी निकल जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ए बी सी अगर निकाल ही लेंगे तो आप इसका अदर रूट भी निकाल लेंगे। ए बी सी निकालने के बाद आपका जो फंक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, तो 2 और 3 आ जाता है। तो 37 का जो रिजल्ट आ रहा है आपका थर्ड है, और a प्लस बी प्लस सी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं 38 का, दैट इज 2, ठीक है। देखो ना यही से 1 प्लस 6 7 एंड 7 माइनस 5 इज 2। 39 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स a टू द पावर 4। तो a के डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसके पावर में 4 कर दो, है ना। तो इसका निकालो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका डिटर्मिनेंट ये तो 1 हो गया, 1 के पावर 4 क्या हो जाएगा 1, तो 39 का क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। 40 व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी जी लगा देते हैं, इसका इनवर्स निकालना। मान लो ये कंप्लीटली एक मैट्रिक्स है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ दिस, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे भी सोच सकते हैं, ये क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना a, सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन दैट इज 40 का क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। 41 है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर दिस 1 0 1 1 0 1 1 0 1,
फिर 1 1 0 0 फिर 1, इसको ऐड करना है। देखो 1 1 0 कैरी 1 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 1 0 0 1 ही होगा 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 0 1 1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सो 1 1 0 0 1 पे 4 0, तो क्या हो जाएगा 41 का ए। लेट S कंटेन 3n एलिमेंट एंड सेट Y कंटेन 2n एलिमेंट। देखो x में कितने एलिमेंट हैं 3n और y में कितने हैं 2n एंड दे हैव n एलिमेंट कॉमन। इस दोनों में एलिमेंट कॉमन कितने हैं n, ठीक है। तो अपने से पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट डज x माइनस वाई क्रॉस y माइनस एक्स हैव। तो x माइनस वाई में देखो 3n में से n एलिमेंट कॉमन है y का, तो y का वो एलिमेंट जो x में भी है उसको निकाल दो। 3n में से n चला गया, कितना हुआ 2n। फिर 2n में से y माइनस x के n एलिमेंट जो कि y में भी है उसको निकाल दो, कितने हो गया n। तो इसका क्रॉस कर दो, दैट इज कितना आ गया 2n स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्ट 2n स्क्वायर। तो 42 का क्या आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। 43 है लेट A is this and B is this. How many element does the subset of A cross B corresponding to the relation this? देखो बोल रहा है mod x जो है ना लेस देन y है। अब मान लो x की वैल्यू -3 लेंगे तो mod 3 हो जाएगा, है ना। -3 का mod क्या हो जाएगा 3। अब ये छोटा किस किस से है, तो अपन इसमें से लेना है ना। y किससे लेना है, इससे। तो 4 9 से छोटा है। अगर मैं -2 लूँ तो उसका मॉड क्या हो जाएगा 2। वो किससे छोटा है 4 9 से, मतलब 2 ऑप्शन। -1 के लिए भी छोटा की बात करेंगे तो 4 9 ही होगा, क्योंकि इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है। फिर 0 की बात करेंगे तो 0 के लिए तो 1 4 9 ये आ जाएगा। सिमिलरली 1 2 3 के लिए भी तो 2 2 ही आएंगे, ठीक है। तो 2 2 2 कितने हो गए 6 एंड इधर 6 12 और ये किसने केस हो गए 3, दैट इज 15। सो वी कैन से 43 का क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 44 है, देखो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है इफ x इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ mx इज m टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ x। सही है, ऑर्डर n क्रॉस n है, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो x मैट्रिक्स में m को रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का पार्ट है, ये सही है। इफ y इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम x बाय मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम बाय स्केलर m, मतलब किसी भी रो या कॉलम को स्केलर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा m टाइम्स हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ y इज m टाइम्स ऑफ x। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये अलग प्रॉपर्टी है, ये अलग प्रॉपर्टी है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। मीन्स बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट फर्स्ट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। तो 44 का क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 45 है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट दिस, ठीक है। द इनवर्स ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब अपने को डिटर्मिनेंट निकालना है और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब एग्जिस्ट करता है, और अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड m इज नॉन सिंगुलर। तो m नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ये इसके इनवर्स क्या है एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ m इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक्चुअली इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना तो वो 0 के इक्वल होगा, तो अपन बोलेंगे इनवर्स ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट, और ये गलत हो जाएगा। तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं, इसमें है फर्स्ट आपका करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 46 में देखो इसमें क्या लिख देंगे अपन tan इनवर्स 1/9 कर देंगे। इसमें आप लगा दो h/p, b निकाल लो 41 - 16 25 कितना आ गया 5, और इसको मैं tan इनवर्स में लिख देता हूँ। tan इनवर्स क्या होता है p/b, तो ये h/p था, ये b निकाले हैं तो p क्या हो गया 4/5। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1 हो जाएगा। सो फाइनल रिजल्ट विल बी 5/4 दैट इज फर्स्ट।
46 है, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ थीटा दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस। देखो ये दोनों नेगेटिव होते हैं, माइनस पाई से पाई का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना है। अब ये दोनों नेगेटिव हो, कौन सी कंडीशन में होगा, इसी में होगा सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर। 47 का क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 48 है, x प्लस 1/x इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे a क्यू प्लस बी क्यू का सेकंड फॉर्मूला लगा लो, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे 2 cos थीटा कर दो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, 8 cos क्यूब थीटा माइनस ये कैंसिल ही हो गया 3, इसके बदले में 2 cos थीटा। दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, और ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, इट बिकम्स 2 cos 3 थीटा। सो वी कैन से 48 का क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। ठीक है, 49 है, 0 से π/2 के बीच में अपने को एंगल कंसीडर करना है सेटिस्फाइंग दिस। तो देखो इसको लिख दो आप sin x बाई cos x, और इसको लिख दो 1/cos x, इसको लिख दो 2 cos x, है ना, 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम cos x हो गया, वो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे फैक्टराइज कर दो, साइन एक्स की एक वैल्यू आएगी -1 जो कि इसमें कंसिडरेबल नहीं होगा, एक वैल्यू आएगी जो कि सेटिस्फाई करेगी। सो 49 का क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन। 50 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो tan इनवर्स 1/2 सेक इनवर्स, तो cos इनवर्स √3/2 कब होता है π/6 पे, है ना, π/6 मतलब ये क्या हो गया π/6, तो ये क्या हो गया tan है ये, है ना, tan π/12, π/12 मीन्स 15 डिग्री, तो अपन जानते हैं 2 माइनस √3 होता है। सो 50 का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। 51 है, अ प्लेन P इज पैरेलल टू द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो दिस, मतलब एक जो प्लेन है रिक्वायर्ड वो इसके पैरेलल है। ठीक है, एंड कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस, मतलब इस दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, मतलब मान लो ये प्लेन है, ये वाला लाइन जो है ना इसके ऊपर ही लाई कर रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन। तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसका नॉर्मल जो है, फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल भी इसके परपेंडिकुलर, सेकंड प्लेन का नॉर्मल भी इसके परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, n1 क्रॉस n2 निकाल लेंगे। ठीक है, n1 क्रॉस n2, n1 क्या होता है xyz का कोफिशिएंट फर्स्ट प्लेन का और सेकंड प्लेन का। ठीक है, तो इससे जो आ जाएगा आपका 51 का बी ऑप्शन आ जाएगा 2 - 23 - 16। सेकंड है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो देखो ये प्लेन का इक्वेशन अगर हम देखें तो इस प्लेन का इक्वेशन के लिए फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या लिख देंगे, P1 + λ P2 = 0। अब ये प्लेन और ये लाइन पैरेलल है, मीन्स इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से आप क्या लगा देंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या हो जाएगा 0। इस कंडीशन में आपका लैम्डा आ जाएगा, वो पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो 52 का जो रिजल्ट आ जाएगा आपका ये आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 53 है, सपोज S is the sphere with the smallest radius passes through the point 1 0 0 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। ठीक है, इसी को हम प्लेन मान लेते हैं, इससे स्मॉलेस्ट स्फीयर ये। तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा ना वही इस स्फीयर का सेंटर हो जाएगा। सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1/3 1/3 1/3, तो सेंटर हो गया। फिर रेडियस निकाल लो, तो किसी भी पॉइंट से इसका डिस्टेंस देख लो, 0 - 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 - 1/3 4/9, 1 - 1/3 1/9, तो ये कितना हो गया आपका 9, तो एलसीएम हो गया 6, 2 2 = 4, 2 3 = 6, √2/3, दिस इज रेडियस। ठीक है, वहाँ से पूछा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन डज द सेंटर ऑफ एस लाई। सिंपल सी बात है, वो प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है x/a + y/b + z/c = 1। यहाँ पे ए बी सी इंटरसेप्ट ही हम 1 1 1 मान लिए हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा x + y + z = 1। सो 54 का क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 55 है, ए बी सी 3 कंजुगेटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम का 3 कंजुगेटिव वर्टिसेस दे दिया, ये 3 तो दे ही दिया। ठीक है, इसको निकालना है, मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है,
अब अपन जानते हैं पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो इस दोनों के मिड पॉइंट से ये पॉइंट निकाल लेंगे, ये पता है पहले से, इस दोनों के मिड पॉइंट से कंपेयर कर देंगे तो अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। तो 55 का जो रिजल्ट आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। 56 है, इफ एंगल BCD इज थीटा देन व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा। तो देखो BCD ABCD पता है, BCD देखो BCD ये हो गया, ये बना एंगल, तो BC का वेक्टर निकाल लेंगे अपन, BC वेक्टर OC माइनस OB और CD निकाल लेंगे, इसके बीच में थीटा है तो BC डॉट CD अप्लाई कर देंगे, ठीक है, मॉड BC मॉड CD cos थीटा, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 56 का जो आ जाएगा आपका सेकंड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट। तो देखो 4y इक्वल्स टू mx माइनस m प्लस 2, ठीक है, 4 से डिवाइड कर देते हैं अपन, वैसे पहले m कॉमन ही ले लो, ठीक है, x माइनस 1 प्लस 2 4y, ठीक है, तो y कितना आ गया m बाई 4 x माइनस 1 2 प्लस 1 बाई 4 दैट इज 1 बाई 2। आप देखो x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई 2, मीन्स अब m की वैल्यू कुछ भी करो इस पॉइंट से तो वो पास करेगा ही करेगा। सो वी कैन से इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्करेंट लाइन। तो 57 का हो गया आपका बी ऑप्शन। 58 है, द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज दिस। देखो ये दे दिया है उस पॉइंट का लोकस जो पॉइंट इस दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। तो मान लो ये पॉइंट है अल्फा बीटा और ये है ए बी और ये है सी डी, ठीक है, इस पॉइंट का जो लोकस है वो ये लाइन दे दिया है। अब बोल रहा है जी ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर दो, अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर बीटा माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट करेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे तो बात बराबर, ये दोनों को स्क्वायर करेंगे सॉल्व करेंगे और इसको हम कंपेयर कर देंगे इससे, ठीक है, इससे के की वैल्यू निकल जाएगी। तो 58 का जो आ जाएगा के की वैल्यू डी ऑप्शन, ठीक है। 59 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3y है तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, लेटस रेक्टम ये होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया 0, ये माइनस है ए कितना है माइनस का 3/4 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3y, ये 4 एक की जगह पे कितना आ गया -3, ए इज -3/4। चलो अब बोला है द इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट ओपन्स अपवर्ड, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये डाउनवर्ड है। द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x इक्वल्स टू 0, एक्सिस ऑफ द पैराबोला ये हो गया x इक्वल्स टू 0, तो ये तो सही है, x इक्वल टू 0 इज द एक्सिस दैट इज y एक्सिस। बोला है द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज 4y - 3, तो ये है लेटस रेक्टम, तो y इक्वल्स टू क्या करेंगे -3/4, तो 4y इक्वल्स टू -3, इसको इधर ले आएंगे तो 4y + 3 इक्वल्स टू 0। तो आपका इक्वेशन बोल रहा है 4y - 3, तो ये भी गलत हो गया। सो कितने स्टेटमेंट सही होंगे 1, तो 59 का क्या हो गया आपका बी ऑप्शन। 60 है, व्हाट इज द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दिस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 करते हैं, इसको नीचे ले आओ, a² इंटू 2/a² प्लस b², ठीक है, प्लस y b² इंटू 2 अपॉन a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसको लेकर के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर। इंटरसेप्ट क्या हो गया ये, तो इस दोनों का सम करो, जैसे कि सम करेंगे तो देखो a² प्लस b² दोनों का एलसीएम है, दोनों में 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा a² प्लस b², ये कैंसिल होकर कितना आ गया 2, सो वी कैन से 60 का क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। ओके बेटा, अब आगे के जो क्वेश्चन है हमारे कलीग डिस्कस करेंगे। जय हिंद बच्चों, जैसा कि आपका आज एनडीए का पेपर था, उम्मीद करते हैं कि पेपर काफ़ी अच्छा रहा हुआ होगा। आज हम लोग उसी का वीडियो का सोल्यूशन लेकर आए हैं। मैं प्रभात यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन टीम CLC। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्या लिखा है, √3x + 2y = 7। हम लोग जानते हैं इसका परपेंडिकुलर फॉर्म लिखने का फॉर्मूला आप जानते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर क्या होता है p, और p बराबर क्या होता है, यानी कि p बराबर, अगर हमने एक ax + by बराबर से लिखा है तो यानी कि √a² + b²। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि a हो जाएगा आपका a बराबर √3 और a हो जाएगा आपका b बराबर क्या हो जाएगा 2। तो
तो अब यहाँ से हम लोग p बराबर निकाल लेंगे। p बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 + 4 और क्या हो जाएगा a अंडर रूट 7। अब इसी से इसी इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यानी कि अंडर रूट 3x अपॉन अंडर रूट 7 प्लस 2y अपॉन अंडर रूट 7 इज इक्वल टू 7 बाई अंडर रूट 7। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे देखने से हमको लग रहा है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 करा, इफ द वर्टिसेस ऑफ बी एंड डी ऑफ ए स्क्वायर ABCD रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। करा कोई एक स्क्वायर है ABCD, तो ये आपका लिखा है ए, बी की वैल्यू क्या लिखा है 2, 3 और डी की वैल्यू क्या लिखा है 4, 1। अगर हमको यहां से डायगोनल BD की वैल्यू पता चल जाएगी तो यहां से हम लोग BD बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 2 माइनस यानी 2 का स्क्वायर और प्लस का 2 स्क्वायर। ठीक, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी एरिया यानी कि BD का स्क्वायर बाई 2। डायगोनल के टर्म में हम लोग जानते हैं, अगर चाहें तो आप इसको स्मॉल ए साइड मान लीजिए, स्मॉल ए तो ये √2 हो जाएगा, कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि ये लिखा है 2√2 तो इसकी एरिया हो जाएगी, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 8/2 तो ये कितना हो जाएगा इसका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा यदि थीटा जिन रेखाओं करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इफ थीटा इज द एक्विट एंगल बिटवीन द लाइंस हुज इक्वेशन इज px + qy बराबर p + q एंड इतना। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला जो लाइन का इक्वेशन लिखा है, यानी कि px + का qy बराबर क्या लिखा है p + q। अगर इस लाइन का स्लोप m1 है तो m1 बराबर हो जाएगा माइनस का p/q। दूसरा, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको p + q × x और a हो जाएगा आपका यानी कि q - p × y बराबर क्या हो जाएगा आपका 2q। अगर इसका स्लोप m2 है तो m2 बराबर हो जाएगा आपका यानी कि p + q अपॉन p - q। ठीक, माइनस x अपॉन क्या होता है y। अब इनके बीच का अगर एक्यूट एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि m1 - m2 या m2 - m1 लिखिए तो ये हो जाएगा आपका p + q अपॉन p - q प्लस का p/q अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा p/q इंटू p + q अपॉन p - q। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि यहाँ से tan थीटा बराबर आ गया 1 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री और sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। करा द सर्किल इतना टच द x एंड y एक्सिस। तो हम लोग बात करते हैं कि सर्किल क्या है, x और y दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। कहाँ पे, ए है पॉइंट P, ए है पॉइंट Q, इसका सेंटर क्या होगा, तो हम लोग इस सर्किल का सेंटर की अगर बात करेंगे तो C बराबर हो जाएगा आपका K, K और इसकी रेडियस की बात करेंगे K, यानी कि दोनों सर्किल को टच करेगा। तो हमसे पूछ रहा है यानी इसका सेंटर हो गया K, K, तो ये हो जाएगा आपका K, 0 और ये क्या हो जाएगा आपका 0, K। इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, यानी कि PQ बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट यानी कि K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू K√2। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यानी अंडर√2 के ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 का। करा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोसी ऑफ द हाइपरबोला। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी x² अपॉन 1 माइनस y² अपॉन 1/4 बराबर क्या आ जाएगा 1। यहाँ से हमको a² बराबर क्या हो जाएगा 1, b² बराबर क्या मिलेगा 1/4। स्मॉल e बराबर हो जाएगा क्योंकि a इज ग्रेटर देन b है, x एक्सिस के बहुत हाइपरबोला होगा तो स्मॉल a बराबर क्या होगा, यानी कि अंडर√a² प्लस b² अपॉन क्या हो जाएगा a²। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यानी अंडर√5/2। डिस्टेंस बिटवीन फोकस की बात कर रहा है, यानी कि एक फोकस इधर होगा और एक फोकस इधर होगा। यस है a, 0 होगा और यस डैश है ये हो जाएगा माइनस का a, 0, यानी कि हमको यस डैश की बात कर रहे हैं, यानी 2ae यानी 2 × 1 × e का मान √5/2 और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अंडर√5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है, पूछ रहा है कि इफ लेट p बराबर लिखा है वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वेक्टर q बराबर लिखा है प्लस b, वेक्टर और वेक्टर मैग्नीट्यूड है डॉट b बराबर 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p क्रॉस q। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पहले वेक्टर p क्रॉस q निकाल सकते हैं। तो p क्रॉस q का मतलब क्या है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b। जैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 0 और ए का ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस बी। हमको मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस पी क्रॉस क्यू बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अब हम लोग जानते हैं लैग्रेंज आइडेंटिटी। लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या कहता है कि वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी क्रॉस क्यू के मॉड का स्क्वायर बराबर होता है वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर
बी का स्क्वायर। अब यहाँ से इसकी वैल्यू 2 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमको वेक्टर बी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये 2 दूना क्या 4 चौको 16, 16 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से वेक्टर बी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा का मॉड क्या हो जाएगा, यानी कि 2√3। तो हमको क्या पूछ रहा है, किसकी वैल्यू, हमको पूछ रहा है कि यहाँ से, यानी कि हमको इसकी वैल्यू पूछ रहा है पी क्रॉस क्यू। तो यहाँ से हमने वेक्टर ए क्रॉस बी, सॉरी यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू हमको पता चल गई, क्या जाएगा 2, इसमें पुट कर देंगे तो क्या जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 4√3। इस तरह से इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर, इसके और इसके। आपको 3 स्टेटमेंट डायरेक्शन दिया है, अगर परपेंडिकुलर होगा तो मतलब इसका डॉट और इसका डॉट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा तो यानी इसके साथ 0 हो जाएगा और इसका भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, ए बी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ए भी 0 होता है, ये भी 0। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसमें इसके तीनों ऑप्शन हैं, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर। कोई कह रहा है कि हमको कोई एक पैरेललोग्राम है, सपोज करिए एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, आपको सपोज करिए ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ से हम लोग वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका आई जे के। ए की वैल्यू क्या लिखा है, वेक्टर ए की वैल्यू लिखा है यानी कि 1 2 3 और इसकी लिखा है 2 1 4। तो यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस बी निकल जाएगा आपका आई डॉट, ए कैंसिल आउट है, ए 4 दूना 8 में से 3 जाएगा 5, फिर यानी 1 2 3 हो जाएगा, ए 2 1 2 1 2 हो जाएगा, सॉरी ए 2 लिखा है, तो 2 दूना 4 यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस का जे, ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, अब प्लस का के टाइम्स ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा। तो यानी कि ए हमको मिल जाएगा 1 4 और 3, तो इसकी वैल्यू 3 4 चौको 16, 16 9 25 1 26 √26 स्क्वायर यूनिट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस एबीसीडी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज गिवन बाय इतना इतना इतना। तो हमसे पूछ रहा है कि ये मान लीजिए 4 पॉइंट एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, तो हमको इनके बीच का एंगल पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ से वेक्टर ए सी निकाल ले सकते हैं, वेक्टर बी डी या डी बी निकाल लेते हैं। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर बी डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डी। ठीक, जैसे ही हम वेक्टर ए सी लिखेंगे, वेक्टर ए सी मतलब सी माइनस ए हमको क्या मिलेगा, तो ए आपका क्या लिखा है, ए आपका ए है, ए बी है और ए लिखा है आपका सी और ए लिखा है सपोज करो कि डी। तो ए माइनस सी का मतलब क्या होगा, सी में से ए को घटाएंगे तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, -6 -3 और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा और ये जाएगा 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा और बी डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि डी में से इसको घटाएंगे तो ए हो जाएगा आपका 2 और ए हो जाएगा आपका 2 + 2 और ए 1 और ए हो जाएगा 4। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए तो हो जाएगा 0, ए 7 दूना 14, 4 चौको 16। ये पहला जो लिखा हुआ है आपका ए 69 में जो पहला लिखा है कि आपका 69 में जो पहला लिखा है 3i, ये लिखा है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में, ये लिखा है 2i, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कि माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 2, 4 7 दूना 14, -2 -4 16, 16 - 16 0, यानी कि इसका यहाँ से हम लोग बी ए सी वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर बी डी, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0, यानी कि इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब फोर्स F इज अप्लाइड टू द पॉइंट इतना, इफ द मोमेंट अबाउट द पॉइंट B इज इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो मोमेंट बराबर होता है हम लोग जानते हैं R क्रॉस F। यहाँ से हमको वेक्टर R बराबर क्या हो जाएगा, यानी A माइनस बी, A माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, A में से B को घटाएंगे तो यानी कि A हो जाएगा 2 + 4 प्लस का 2, A हो जाएगा आपका 2 4 और 2 4, यानी इसमें से A में से B घटाएंगे तो A हो जाएगा आपका 2 और F बराबर आपका दिया है,
ये हो जाएगा आपका एफ बराबर आपका लिखा है यानी कि 2 माइनस का लेमडा और 5। तो आर क्रॉस एफ जैसे ही लिखेंगे हम लोग आर क्रॉस एफ, ये हो जाएगा आपका आई जे के। आर क्रॉस एफ का मतलब ये हो जाएगा यानी कि 2 4 2 हो जाएगा यानी कि 2 माइनस का लेमडा 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आई, इसका कोफिशिएंट 5 चौक को 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 लेमडा। अब यहीं से हम लोग आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसके बराबर लिखा है, कहाँ गया है मोमेंट, इसका लिखा है 16। तो यहाँ से हम लोग इसको यानी आई का कोफिशिएंट यानी कि 20 प्लस का 2 लेमडा बराबर 16 लिख देंगे। तो 2 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की 2। करा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करा लेट एफ एक्स बराबर, लिखा है एक्स की वैल्यू जब छोटी है। करा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो यहाँ से लिमिट एक्सटेंड 0 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 2। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी 2। और यहीं से हम लोग देख लेते हैं अगर राइट हैंड लिमिट की बात करता है तो यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स यानी कि अंडर रूट 16 प्लस का रूट एक्स प्लस का 4 अपॉन क्या हो जाएगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस का 16 कटा एक्स बराबर 0 पुट करेंगे, ये 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। तो आइए इसका अगला पार्ट, तो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है तो 8 हो जाएगा। अब कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 73 कर रहा कंसीडर एक्स मॉड ऑफ एक्स। तो हम लोग एक फंक्शन लिखा है आपका एफ एक्स बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स। अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, अगर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर। अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, तो कह रहा लिमिट एक्सटेंडेड टू -1 पे एफ एक्स की वैल्यू बताइए। -1 किस में आएगा, इसमें -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, इसके आगे माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसका अगला पार्ट एक्स और -2 से एक्स और, तो अब देखिए आपका इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ये कह रहा -2 इज 0 ए 1, तो यानी -2 से लेकर 0 के बीच में -x स्क्वायर डी एक्स का मॉड प्लस चूंकि एक्स एक्सिस के नीचे है ये हो जाएगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स का मॉड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि ये 8/3 आएगा, ये हो जाएगा आपका 8/3, ये हो जाएगा 1/3 बराबर 9/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी। तो देखिए ये फंक्शन एक ग्राफ क्या है कुछ इस टाइप का है, यानी -∞ से +∞ के बीच में क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। पहला स्टेटमेंट सही है। द फंक्शन इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0, ये भी बात सही है, जिसका मतलब बोथ स्टेटमेंट सही है। कंसीडर फंक्शन एफ एक्स बराबर x अपन 1 - x, तो हमसे पूछ रहा है एफ एक्स अपन एक्स प्लस एफ एक्स की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ से पहले निकाल लेते हैं एफ एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस का x माइनस का 1, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपको मिलेगा x प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा माइनस का x। अब हमसे वैल्यू पूछ रहा है एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस 1 और एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखा है x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा माइनस का x अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, कोई ऊपर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि इसका पहला स्टेटमेंट मतलब पहला ऑप्शन सही है। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू हम लोग रख के यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है यानी कि इसकी जो वैल्यू आती है तो यानी कि एफ रूट एक्स ये हो जाएगा आपका रूट का एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स और ये हो जाएगा एफ रूट एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू होती है रूट का एक्स प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट का एक्स माइनस का 1, यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स अपॉन क्या हो जाएगा माइनस का रूट एक्स। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे यानी 1 माइनस एक्स, इसको वैल्यू रख देंगे यानी एफ रूट एक्स प्लस एक्स एफ रूट एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू रूट का एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, ये लिखा है प्लस का एक्स इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो 1 प्लस रूट एक्स अपॉन माइनस का रूट एक्स और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। किस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपका जो लिखा है 78 करा लेट एफ एक्स बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है 0.5। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं एक्स बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ये हमारा इक्वेशन y बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा
और ये हो जाएगा log cos थीटा। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि dy बाई डी थीटा, ये हो जाएगा आपका यानी कि ये टेन थीटा हो जाएगा, यानी इसी को लिख सकते हैं थीटा इंटू टेन थीटा प्लस का log cos थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस का हो जाएगा ये आपका टेन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स डी थीटा बराबर हो जाएगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यानी कि थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसको cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। तो हमको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रवणता है, तो थीटा बराबर, तो अब यहाँ पे देखिए x बराबर, तो हमको पूछ रहा है x का मान 1/2 है, तो यहाँ से हमको मतलब साइन थीटा पता चल जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई/6 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई/6 इंटू हो जाएगा 2/√3 और इसका होल क्यूब, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 78 का क्या हो जाएगा 4 पाई/√3/27। आप यहाँ चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, पाई/6 हो जाएगा इंटू 8 अपन क्या हो जाएगा 3√3, 2 3 6 2 चौको 8 √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 पाई/√3 हो जाएगा, 3 3 के 9 3 27। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर व्हाट इज द d2y बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है 0 पे। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि dy बाई डी एक्स जो लिखा हुआ है ये लिखा है थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा। अगर हम लोग यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फी एक्स बराबर साइन थीटा देन डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोगों ने निकाल लिया था थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कह रहा है एक फंक्शन लिखा है आपका एफ एक्स और एफ एक्स बराबर लिखा है 1 माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 2/3। तो हम लोग जानते हैं द डोमेन, तो डोमेन क्या होगा इसका, तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर। क्यों, क्योंकि हमको पता है ये स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये x माइनस 1, यहाँ पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यानी डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। फिर कह रहा है अब मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1/x पे, तो हम लोग इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे f डैश x, ये हो जाएगा माइनस का 2/3 लिखा था, तो 2/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 1/3। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू पहले क्या करेगा इंक्रीज करेगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये क्या करेगा मैक्सिमम वैल्यू को रखेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 83 लिखा है। कंसीडर द 2 आइटम, आपको पूछ रहा है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अगर कंटिन्यूअस है तो यहाँ से मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर होगा, यानी कि 4 इंटू 5 की पावर 0 बराबर हो जाएगा 8k प्लस 0, यानी कि यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5, सिंपल सी बात। अब आइए अगला देखिए, इसमें करा f डैश माइनस 1 का मान बताइए। तो f डैश माइनस 1, तो हम लोग आते हैं पिछले क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पे, तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, यानी कि एफ एक्स बराबर क्या लिखा है 4 5 की पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 की पावर x इंटू क्या हो जाएगा log 5 बेसी। x और माइनस 1 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 4/5 इंटू log 5 बेसी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 4/5 इंटू log 5। फिर क्या कह रहा है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कंसीडर लेट u बराबर लिखा है e की पावर x cos x, v बराबर लिखा है e की पावर sin x। कर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u प्लस v, तो यानी u प्लस v लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसका मतलब e की पावर x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा sin x प्लस का cos x, ये हो जाएगा dx। ये इसका डेरिवेटिव लिखा है तो यानी e की पावर x प्लस क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू sin x प्लस c हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसका मतलब dy बाई dx के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से हमको dv बाई dx। ठीक, अगला क्या हो रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डीवी। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि बोथ है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही क्या है गलत है। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लिखा है कि
अब एक ग्राफ दिया है, लेट द फंक्शन दिया है एफ एक्स फ्रॉम मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स बी डिफाइन ऑन द इंटरवल 0 से 5 के बीच में। पूछ रहा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3.5 पे क्या होगा। 3.55 पे यहाँ पर रखेंगे, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, यानी हम लोग इसको ओपन करेंगे एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 माइनस का एक्स प्लस का 4, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स कट जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अगला देखिए, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मॉड फंक्शन क्या होता है, जिस पॉइंट पे, यानी कि अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लिखा है, ए नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। आइए आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना, तो एफ ऑफ एफ जीरो, जैसे ही हम लोग यहाँ पे एफ जीरो पुट करेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर एफ ऑफ एफ जीरो, यानी फिर इसमें पुट करेंगे एफ, यानी एफ जीरो, यानी एफ जीरो, ये इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी फिर 0 की वैल्यू निकालें 0, तो ओवरऑल इसका फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 0 आएगा, इसकी वैल्यू इसमें रखें फिर 0, इसको रखें फिर 0, फिर 0, फिर 0, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा 0। अब ये कह रहा है द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, तो यानी कि आपको मान लीजिए y लिखा है तो 10 की पावर x प्लस माइनस लिखा है, 10 की पावर x माइनस लिखा है। हाँ, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ से यानी कि आप लेट y बराबर लिख लेंगे 10 की पावर x लिखा है माइनस 10 की पावर माइनस x अपॉन 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको y बराबर हो जाएगा 10 की पावर 2x माइनस का 1 अपॉन 10 की पावर 2x प्लस का 1। ठीक, अब हम लोग इसमें डायरेक्ट अगर कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगा देंगे तो यहाँ से हमको डायरेक्ट ये मिल जाएगा आपको इसका, यानी कि हम लोग यहाँ से अगर कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगा देंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा आपका, यानी 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक, तो यानी कि 10 की पावर 2x बराबर, लॉग ले लेंगे तो लॉग 10 की पावर 2x बेस 10 बराबर हो जाएगा लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यानी कि यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसका पूछ रहा है डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी कि पहले इसको फ्रैक्शन फ्री करिए, तो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव फंक्शन उसकी जो पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है, तो इस तरह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये कौन सा था 91। अब बात करते हैं 92 का। अब कह रहा है यानी कि नेचुरल नंबर, यानी n से लेके n प्लस 1 के बीच में, ये कह रहा है x ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू बताइए। हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब ये हो जाएगा n से लेके n तक, n प्लस 1 तक, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हम लोग जानते हैं कि दो इंटीजर के बीच में इनका डिफरेंस क्या है, 1 का है। दो इंटीजर के बीच में हम लोग जानते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कुछ इस टाइप का, a0 हो गया a1 हो गया, इनके बीच की जो एरिया होती है, यानी दो इंटीजर के बीच की एरिया क्या होती है 1/2। ये तो फिक्स है, इसलिए इसके n की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। y बराबर x e की पावर 2x देन द सॉल्यूशन ऑफ, आप इसी को डिफरेंशिएट करिए, यानी कि dy बाई dx, ये हो जाएगा आपका x e की पावर 2x इंटू का क्या हो जाएगा 2 प्लस e की पावर 2x, यहाँ से e की पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग e की पावर यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर हो जाएगा y अपॉन x, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 1/x, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अब आइए सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यानी कि y बराबर लिखा है, y बराबर लिखा है x ln मॉड ऑफ x प्लस का क्या लिखा है cx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन मॉड ऑफ x इंटू हो जाएगा x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस का क्या हो जाएगा c, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू अब प्लस का क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यानी ln मॉड ऑफ x प्लस का हो जाएगा c, यानी कि y डैश बराबर हो जाएगा 1 प्लस ln मॉड ऑफ x प्लस का c। अब यहाँ से हम लोग c की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ln मॉड ऑफ x प्लस ये हो जाएगा आपका y माइनस x ln मॉड ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ln मॉड ऑफ x प्लस का y अपॉन मॉड ऑफ x माइनस का ln मॉड ऑफ x, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा x। ये दिया हुआ है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका सी इज द करेक्ट आंसर।
इफ की इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप जैसे ही x प्लस वाई बराबर v पुट करेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा 1 प्लस डी बी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा v, यानी कि यहाँ से आपको डी बी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा v माइनस 1। अब ये हमारा हो जाएगा यानी कि v का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डी बी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा आपका यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफरेंस करेंगे डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स माइनस का 1 बराबर हो जाएगा के स्क्वायर। अब इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से डी बी बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस का 1, और ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर इंटू डी वी बराबर क्या हो जाएगा डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, इसमें के जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी कि इसको हम लोग अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यानी कि वी स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डी बी बराबर क्या हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 1 माइनस ये हो जाएगा वी 1 माइनस, यानी कि इसमें हमने क्या जोड़ा के जोड़ा, तो 1 माइनस के स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी बी बराबर एक्स प्लस सी। ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, यानी कि अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो बी इज द करेक्ट। 95 लिखा हुआ है, इसमें सिंपल से क्या करना है, इसको 1/10 लिखेंगे तो यानी 10 की पावर x ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 10 की पावर x का होल स्क्वायर। जैसे हम लोग यहाँ पे 10 की पावर x बराबर t मानेंगे, यानी कि 10 की पावर x इंटू लॉग 10 बेस e dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो यानी कि 1 अपान हो जाएगा लॉग, क्योंकि इसको दे दें लॉग 10 बेस e, ये हो जाएगा आपका dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1 बाई टी tan इनवर्स क्या हो जाएगा, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं 96 का। द रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया इज स्क्वायर। बात सही है, क्यों? क्योंकि अगर कोई मान लीजिए रेक्टेंगल है तो इसको स्क्वायर, इसकी अगर मान लीजिए कोई तार है, द वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू बेंट इन द रेक्टेंगल, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया इज द स्क्वायर। अगर कोई रेक्टेंगल की एरिया लार्जेस्ट होगी तो जब इसकी क्या होगी, यानी दोनों साइड बराबर हो, कंजुग एडजेसेंट साइड बराबर हो। इट इज पार्ट द फॉर्म ऑफ एरिया 27। नहीं, अगर मान लो ए एक्स है ए वाई है तो एक्स इंटू वाई बराबर 27 लिखा है, इसका मतलब उसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 9 इंटू 3 होगा, और अगर 9 इंटू 3 होगा तो इनका सम क्या होगा 12 होगा, जो कि इनकी लेंथ का सम कितना होना है 20, यानी सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट इज ट्रू, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही ट्रू है। अभी लिखा है इफ I1 बराबर लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल से log x बेस e बराबर t, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा e की पावर t, यानी कि आपको dx बराबर मिलेगा e की पावर t dt। तो इसकी लिमिट यानी I1 बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट 1 से लेके क्या हो जाएगा 2 तक हो जाएगा, और इसकी जगह लिखेंगे तो e की पावर t dt अपॉन क्या हो जाएगा x, यानी इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 से लेके 2 तक, e की पावर x अपॉन x dx, और यही क्या लिखा है आपका I2। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा 0 होगा। सही है। अब एरिया की बात कर रहा है, तो सपोज करिए कि क्या है, एक रेक्टेंगल को बनाएगा ए बी सी डी, ये एक्स एक्सिस मतलब इस वाले लेंथ की बात करेगा, वाई एक्सिस मतलब इसकी बात करेगा। ये कह रहा है यहाँ से इसकी वैल्यू यानी मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2k लिखा है, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी 2k से लेके, यानी -2k से लेके के, तो इसकी लेंथ क्या होगी, अगर सपोज करिए ए बी है तो ये क्या हो जाएगा 4k। सिमिलरली मॉड ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू k लिखा है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यानी अगर मान लीजिए इसको हमने BC नाम दे दिया सेकंड वाली लेंथ को, तो ये क्या हो जाएगा 2k, और एरिया क्या होती है, यानी ये 2k हो गया, ये हो गया 4k, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8k स्क्वायर। कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, fx बराबर 1/x-5 लिखा है। fx इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल इतना एंड इतना, पहले सही है, क्यों? क्योंकि इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। फिर क्या कह रहा है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, ये वैल्यू गड़बड़ है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी नहीं होगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव जो लिखा हुआ है 19, इसका जो डेरिवेटिव लिखा है, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव अगर निकालेंगे यानी कि f डैश x, ये हो जाएगा आपका -1/x-5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए, इसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव।
तो इसकी वैल्यू है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होगी, ये क्या होगा, गलत है। तो 99 का क्या हो जाएगा, सी। फर्स्ट इज सेकंड, सेकंड इज नॉट करेक्ट, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन इतना हैज मिनिमम वैल्यू 48 एट एक्स इज इक्वल टू। तो अगर यहाँ पे यानी एफ एक्स बराबर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 128 अपॉन एक्स। ये मिनिमम या मैक्सिमम के लिए इसका डेरिवेटिव यानी कि 2x माइनस का 128 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आपको x बराबर क्या मिलेगा, 4। अगर हम लोग इसके सेकंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 128। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, हमेशा इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इतने पे। एज x इंक्रीजिंग थ्रू 4 एफ डैश चेंज द साइन फॉर पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर कह रहा है एज x इंक्रीज थ्रू, अगर x की वैल्यू 4 से आगे बढ़ती है तो एफ डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव होगा कि नहीं। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि सर एफ डेरिवेटिव बराबर क्या होगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि यानी कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस, ये क्या लिखा है, तो क्या कह रहा है कि एज एक्स इंक्रीजिंग थ्रू 4 एफ डैश एक्स चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यानी कि यहाँ से हम लोग ले x यानी 64 अपॉन क्या हो जाएगा, x। अब x की वैल्यू 4 से बड़ी रखेंगे, यानी x स्क्वायर लिखा है। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 5 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 25। तो 5 माइनस ये तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ए अगर 4 से छोटी रखेंगे तो ये क्या होगा, 4 से छोटी पे, तो यानी ये सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज रॉन्ग, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक, आइए, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर इतना इतना इतना। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही हमारा लिखा है 10c3 की वैल्यू वही होगी जो 10c7 की होगी, और इसकी वैल्यू होगी 120। 10c4 की वैल्यू कितना होगी, वही जो 10c6 की होगी, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 मतलब 24, 8 3 के 24, 3 3 के 9, यानी कि 210। और इसके बाद क्या हो जाएगा 10c5 की वैल्यू, तो यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन क्या हो जाएगा 120, इससे कैंसिल आउट होगा, 3 चौक को 12, 4 गुना के 8, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, क्या लिखा है 10c5। 10c5 मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू अपन फैक्टोरियल 5 120। तो यहाँ से एक कटा, एक कितना हो जाएगा 6 दुना के 12, इससे एक कटा तो 0 से 3 3 के 9, 3 चौक 12, 4 दुना के 8, 3 दुना के 6 36, 36 गुणे 7, 7 6 42, 7 3 252। अब हमको क्या पूछ रहा है, इसका हरात्मक मान पूछ रहा है। हरात्मक मान का मतलब ये हुआ कि हम लोग अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 1/120 प्लस 100 इसका 2 गुना अब प्लस 100 252। यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। एंड तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, यानी कि 5 है, 5 अपॉन इसकी वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 1/220 प्लस 100 210 अब प्लस का 100 252। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 3150/19। ठीक, तो 101 का ऑप्शन आपका ए। इन ए सैंपल सर्वे ऑफ विलेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फार्मर इज फाउंड टू इतना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फार्मर कर एज्यूम इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी इसका मतलब हो जाएगा 0.3 का क्यूब कर देंगे यानी 0.216। सिंपल सवाल था। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली ओन ए लैपटॉप इज इतना, द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ओन इज इतना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम सेलेक्टेड ओन लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो रैंडम लैपटॉप या डेस्कटॉप यानी कि लैपटॉप और डेस्कटॉप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लैपटॉप प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेस्कटॉप माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लैपटॉप इंटू इंटरसेक्शन डेस्कटॉप। लैपटॉप की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.68 है और इसका क्या लिखा है 0.56 है, माइनस का 0. क्या लिखा है 48, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो यानी 0.2 हो जाएगा प्लस का 0.56 और दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.76। In earn 10 white 5 red balls. If 2 balls are drawn at random, what is the probability that both the ball are red? तो टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल है आपका 15, रेड कितना है 5, वाइट कितना है 10। तो
तो यदि दो वाले तथ्य निकाली जाती हैं तो एक रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी 5/15 यानी 1/3। दूसरा रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी 4/14 यानी 2/7। तो रिक्वायर्ड हो जाएगा 2/7 इंटू 1/3 यानी कि 2/31, 2/21। तो 104 का क्या हो जाएगा ए। 5 क्या रहा है कि एन और कंटेन 5 white 5 red 6 red 4 blue balls, 3 balls are drawn at random, what is the probability that a white ball, a red ball and blue ball are drawn। तो हमको टोटल कितना है, टोटल बॉल हो जाएगा 6 5 से 11 4 15। ठीक, अब इसमें से हमसे कह रहा है कि क्या क्या होना चाहिए। तो पहला हमसे पूछ रहा अ वाइट बॉल, तो PW की बात करते हैं। वाइट का मतलब क्या हो जाएगा, ए 5/15 यानी 1/3। फिर इसके बाद बात कर रहा है रेड की, तो रेड कितना है, यानी 6/15, 3 दूना की 6, 3 5 15। फिर बात कर रहा है ब्लू की, बी, तो ए क्या है ब्लू 4/15। यदि 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो एक सफ़ेद, एक लाल और एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P बराबर 1/3 इंटू 2/5 इंटू 4 क्या है 15। तो एक कितना हो जाएगा आपका, और अपॉन कितना हो जाएगा, एक वाला टोटल कितना है 15C3। ठीक, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, C is the correct। Under which of the following binomial distribution is used? The number of trial is infinite not fixed। ये गलत है। The trial are independent सही है। Each trials has 2 possible outcomes, ये भी बात सही है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, इसका सिर्फ D is correct, यानी कि इसका सेकेंड और थर्ड इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 107। कर अ पर्सन यक्स स्पीक द ट्रूथ इतना आउट ऑफ 5 टाइम्स, यानी कि यक्स की ट्रूथ का होता है 4/5, तो लाई क्या होगा, यानी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5। और फिर क्या कह रहा है वाई के ट्रूथ यानी सही बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5 टाइम्स पर्सन वाई स्पीक 5, तो ये हो जाएगा 5/6। तो यानी कि वाई के लाई यानी कि झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कंट्राडिक्ट ईच अदर, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ट्रू तो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लाई, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा पी ट्रू, तो क्या हो जाएगा PXI लाई। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/10। आप इसको रख लीजिए। क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा 4/5 लिखा है इंटू 1/6 लिखा है प्लस 5/6 लिखा है इंटू 1/5 लिखा है। 5 से 5 कटा, 2 3 हो जाएगा, 3 3 के 9, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3/10। आइए 108 में करा था प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पास फिजिक्स इज इतना एंड प्रोबेबिलिटी दैट एंड बोथ में इतना है। द प्रोबेबिलिटी पार्ट टोटल इतना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पास इंग्लिश। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि फिजिक्स यूनियन इंग्लिश बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन इंग्लिश। ये टोटल कितना दिया है एटलीस्ट 1 यानी 4/5 लिखा है। हमको पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द इंग्लिश, फिजिक्स में कितना दिया है 2/3, इंग्लिश में हमको फाइंड आउट करना है, और दोनों में कितना है, दोनों में दिया है 11/15। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/5 माइनस इसका, ये हो जाएगा 3 5 10 यानी कि 1/15। ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 21/15, ये कितना हो जाएगा 5 चौक को, तो 4 चौक ये हो जाएगा 5 चौक को 20 यानी कि 4/5। इसको कैलकुलेट करेंगे 3 5 5 2 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15, 1/15। तो ये हो जाएगा 1/15, और ए क्या लिखा है टोटल प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो ए प्लस हो जाएगा, तो 5 3 15 4 3 12 1 13, तो ये हो जाएगा 13/15 यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 110
करा द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स इज हैपनिंग। कह रहा है कि ए इवेंट साइट हैव द प्रोबेबिलिटी पी एंड वाई, क्यों लिखा है, या और बी क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये हो जाएगा आपका पी प्लस क्यू माइनस का पी क्यू। तो कह रहा द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स इज हैपनिंग, ये तय हो जाएगा। तो यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन एटलीस्ट वन ऑफ द ये तो गलत है क्योंकि ए आ रहा है। इसका मतलब हो जाएगा पी वन माइनस क्यू प्लस का क्यू वन माइनस पी। इसको कैलकुलेट करेंगे पी प्लस क्यू माइनस का टू पी क्यू, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, ये भी गलत है। तो इसका नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कह रहा है कि एक पासे के तीन फलक, three faces of a dice are black, two faces are white and one face is red. The dice is tossed 3 times. What is the probability that the color black, white, red appear in first, second and third toss respectively? तो हमको कह रहा है कि 3 टॉस, तो हमको पहले निकाल लेते हैं। तो 3 टॉस आर ब्लैक 2, यानी कि 3 फेस इसका ब्लैक है, तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी यानी 1/3। फिर बात क्या कह रहा है, रेड, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। तो हमसे पूछ रहा है, तो 3 फेसेस हैं, तो इसको पूछ रहा है कि टोटल, यानी कि तो क्रमशः आने की प्रोबेबिलिटी, तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1/3, 1/2 इंटू 1/3 और इंटू क्या हो जाएगा 1/6, ए क्या हो जाएगा 1/36। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 111। A fair coin is tossed 4 times. What is the probability that 2 head do not comes together? तो देखिए एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, हेड या टेल। 4 टाइम्स करेंगे तो 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है चारों पे हेड आए, यानी टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो इसमें क्या होता है कि 2 एग्जैक्टली हेड और 2 एग्जैक्टली टेल आने की टोटल 8 केस होती हैं, तो 8 अपन क्या हो जाएगा 16 यानी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ थ्रो ऑफ 3 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग 1 प्राइम नंबर, 1 कंपोजिट नंबर एंड 1 नंबर विच नाइदर प्राइम है। तो हमको पता है कि अगर एक हम लोग प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर क्या होता है 2, 3, 5 होता है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अगर फिर इसके बाद हम लोग बात करें कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब 4 और 6 हो जाएगा, तो सी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3 और एक नंबर इनके अलावा जो आएगा उसको n से डिनोट करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो यानी कि अब तीनों कुल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/6। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6 कट जाएगा, तो यानी 1/6। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोग 112 का जो आंसर होगा, ठीक, डी। अब इन इंटीजर्स टू डेट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर 5 नल। तो 5 से टोटल कितना हो जाएगा 10 और 9 से कितना हो जाएगा टोटल 5, दोनों में 45 कॉमन हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा फेवरेबल, यानी कि फेवरेबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और टोटल कितना हो जाएगा इन इंटीजर्स चूज एट रैंडम यानी कि 50। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 14/15 कितना हो जाएगा 7/25। तो ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/25, न आने की 1 माइनस 7/25, 18/25, यानी बी इज द करेक्ट। करा आउट ऑफ 50 कंज्यूटिव नेचुरल नंबर 2 इंटीजर्स आर टू डेट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड। हमको पता है कि 50 में क्या होगा 25 ऑड नंबर होगा और 25 क्या होगा इवन नंबर होगा। हमको पता है कि ऑड प्लस इवन ऑड होगा और इवन प्लस ऑड ये भी क्या होगा ऑड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 25 में से कोई एक नंबर और फिर 25 में से कोई एक नंबर, अपन टोटल कितना 50, 50 से 2, ये हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा, ये 50 गुणे 49, इससे एक कट जाएगा 25/49, यानी डी इज द करेक्ट। The standard deviation of the 10 observation is 10. If 20 added to each of them, then what will be the new new standard deviation? No change. Let x be a random variable binomial distribution, यानी कि आपको लिखा है n = 5, प्रोबेबिलिटी बराबर लिखा है k,
फर्दर x बराबर 1 पे इसकी प्रोबेबिलिटी इतना है, इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो हमको पता है कि p x बराबर 1 पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n सी आर p की पावर r इंटू 1 माइनस p की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस r। तो हम लोग यहाँ पे p x बराबर 1 का यूज करेंगे तो 5c 1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी p की पावर क्या हो जाएगा, यानी कि r मतलब 1, ये हो जाएगा 1 माइनस p की पावर क्या हो जाएगा 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर क्या है 2 है, और इसकी वैल्यू ही दिया है आपको क्या 0.4096, और ये हो जाएगा आपका 5c2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी की पावर क्या लेगा 3, ये 0.2048। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, ये हो जाएगा 5 इंटू 4/2, 5 से 5 कट जाएगा यानी 1/2, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा आपका a2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4, यहाँ से p कट जाएगा 1 बचेगा यहाँ से, यानी 1 माइनस p, और यहाँ पे हो जाएगा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से हो जाएगा 4p बराबर 1 माइनस p, यानी 5p बराबर हो जाएगा 1, तो p बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो p ही k की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुना 0.2। आइए मार्क्स, तो हम लोग यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये दोनों का मीन, तो ये हो जाएगा आपका 10, h2 हो जाएगा आपका इनका 40 यानी 20, h3 हो जाएगा 30 और h4 हो जाएगा 40, 5 5 10 4 3 7। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ से समेशन ऑफ यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं f, तो एफ आई समेशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100, और समेशन ऑफ एफ आई एस आई कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 600 प्लस 900 प्लस ये क्या कितना हो जाएगा 600 900, फिर ये कितना हो जाएगा 800, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक क्या हो जाएगा 2500, तो मीन बराबर क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन समेशन ऑफ एफ आई एस आई अपन क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, तो 2500 बटे 100 कितना हो जाएगा 25। इफ पी ए बराबर इतना पी बी उतना पी ए बाई ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बाई ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यही बराबर लिखा है 5/10 यानी कि 1/2, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमसे बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी वैल्यू वो 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या है कि 4/10 लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा 10, 3/10, 10 से 10 कटा 2 हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3, 2/3 मतलब 0.6667। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 119 क्या लाइफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट, ए का बार यूनियन बी। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार यूनियन बी बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी का बार, ठीक। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/3 लिखा है, ए 1/4 लिखा है, कैलकुलेट करेंगे तो 1/12। अब इसमें हम लोग लिख देते हैं, फार्मूले में रख देते हैं ए का बार यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/12, ए हो जाएगा 11/12। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 11/12 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मीन एंड वेरिएशन हैव द सेम यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हैव द सेम यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, ये वाली बात सही है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सिर्फ सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। तो जय हिंद बच्चों, जैसा कि आपने देखा 120 क्वेश्चन का सॉल्यूशन